हमें लगा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए। ये जो 1.5-2 महीना है चुनाव का, आप सभी लोग आज से ही कमल के प्रचार में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ेंगे क्या? श्रीमती माधवी लता जी, हैदराबाद, माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो। माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह तेलंगाना में अपनी सभा में कह रहे हैं, तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन होने के कारण एआईएमआईएम का प्रभाव कम हुआ है, ये हम समझ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी मेट्रो रेल परियोजना के उद्घाटन के समय अपनी सभा में कहा, हैदराबाद के पुराने शहर से एआईएमआईएम पार्टी के विधायकों को हराने का हर प्रयास किए थे, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी वो पार्टी है जो जनता के दिलों में जगह बनाई है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी होने के कारण ही चारों ओर विकास और प्रगति की गंगा प्रभवान है। एआईएमआईएम पार्टी जिस प्रकार से विकास और प्रगति करवाई है, हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के हर वर्ग के गरीब का जीवन बेहतर हुआ है। इसके कारण आज एआईएमआईएम पार्टी को हैदराबाद से कोई हरा नहीं सका। इसका एक इतिहास रहा है। इसलिए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ा, एआईएमआईएम पार्टी का तेलंगाना में प्रभाव कम नहीं हुआ। एआईएमआईएम पार्टी के विरोधी असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ झूठ परोसते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी की लोकप्रियता घटी नहीं, अभी बढ़ते ही जा रही है। एआईएमआईएम पार्टी के सामने कई दिग्गज आए और कई चले गए, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की सीट से भाजपा के प्रत्याशी माधुरी लता को आशीर्वाद दे रहे थे और स्वागत कर रहे थे। अमित शाह ने अपनी सभा में यह भी कहा, 1.5 माह या 2 माह का समय है लोकसभा चुनाव को, मोदी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनाने के लिए सक्रिय रहे। चुनाव किसी भी समय हो, एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर एआईएमआईएम के सभी विधायक जनता के बीच समर्पित देखने को मिल रहे हैं। रात देर गए भी जनता के बीच उपस्थित दिख रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी जनहित में कार्य करवाने में सफल रह रही है। एआईएमआईएम पार्टी द्वारा ही हैदराबाद के चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में तेज गति के साथ नए सड़कों के निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर विधायक जुल्फिकार अली सुल्तान शाही के वाल्मीकि समुदाय के इलाके में नए सड़कों के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। विधायक यहां प्रवेश करने पर यहां के निवासियों ने विधायक का भव्य स्वागत किया, शाल उड़ाई, फूल माला पिनाई और कहा कि रमजान का आपका पवित्र महीना चल रहा है, आप नमाज पढ़ते ही तुरंत बाद हमारे बीच उपस्थित है। रात के 2:30 बज रहे हैं, आपका शहर का समय करीब आ रहा है, लेकिन आप हमारे बीच उपस्थित है। हम अपने आप को एआईएमआईएम पार्टी होने पर भाग्यशाली समझते हैं। एआईएमआईएम पार्टी है तो आज हमारे कार्य मुमकिन हुए हैं। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का आभार व्यक्त किया, कहा कि यहाँ के सड़कों की स्थिति बेहद ही खराब थी। एआईएमआईएम पार्टी रहने से आज नए सड़कों के निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं। विधायक जुल्फिकार अली ने पत्रकारों को वक्तव्य दिया। विधायक ने कहा, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने से पहले तेज गति के साथ चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य संपन्न हो रहे हैं। नए सड़कों के निर्माण कार्य
70% समाप्त हो चुके हैं। हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी अब तेज गति के साथ कार्य संपन्न हो रहे हैं। रमजान के पवित्र महीने से पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कार्य संपन्न हुए हैं। विधायक ने कहा, जल्दी सभी कार्य समाप्त हो जाएंगे। दिन हो या रात तेज गति के साथ कार्य हो रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों का जो उद्घाटन किया था वही कार्य संपन्न हो रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने मुझे यही निर्देश दिया, जल्दी सभी कार्य समाप्त करवाए जाए और अधिकारी भी उपस्थित रह रहे हैं। एवं असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि जनहित में कार्य हो और जनता को इन कार्यों से बड़ी राहत मिले, और आज जनता को बड़ी राहत भी मिल रही है। ये सभी कार्य जल्द संपन्न होंगे तो असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी का उद्देश्य भी पूरा होगा। असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है, जो कार्य तेज गति के साथ संपन्न हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। जिंदाबाद 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 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आज वाल्मीकि नगर सुल्तान शाही में सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बजट से आज एक 40 लाख रुपए की रोड का काम शुरू हुआ है। इस काम को सदर मोहतरम ने असेंबली इंतखाबात से पहले इसका इनाग्रेशन किया था, जो आज काम हो रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा काम भी। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी काम सदर मोहतरम ने असेंबली इलेक्शन से पहले इनाग्रेशन किए हैं, उन तमाम कामों को जल्द से जल्द मैं मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूं। और आवाम भी यहाँ की कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। सारे लोग, इनके कॉपरेशन से भी ये काम हो रहा है। यहाँ के मजलिस के सदर मोहतमद भी काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर भी काम कर रहे हैं। तमाम को लेकर ये काम हो रहा है। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि दलितों की, कमज़ोर लोगों की, सबकी ही नुमाइंदगी करती है। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाइए। आप अपने घरों से निकलकर वोट डालिए, ताकि आपके मेरे सदर हिंदुस्तान में सबसे बढ़ के वोटों से कामयाबी हासिल करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला मजहब मिल्लत काम करती है। आज वाल्मीकि नगर में काम हो रहा है। ये सदर मोहतरम ने यहाँ पर करोड़ों रुपए का काम सैंक्शन करवाए हैं और काम एक के बाद एक काम होते जा रहे हैं। तो मैं आप तमाम से यही कहूँगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद जमात है जो बिला मजहब मिल्लत ये काम करती है। खासतौर से दलितों के लिए आवाज़ उठाती है, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है। ये आपकी अपनी जमात है। मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब कीजिए आने वाली पार्लियामेंट इलेक्शन में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद